हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो चाय ऐसा पेय पदार्थ है जिसका उपयोग गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में किया जाता है। ऐसे में साथियों यदि चाय से जुड़ी खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी साथियों छोटा सा व्यवसाय लग रहा है लेकिन साथियों ये ऐसा व्यवसाय है जो कि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे तरीके से यदि आप स्टार्टअप करते हो तो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ये ऐसा व्यवसाय कि स्टार्टअप के पहले दिन से आपको कमाई देना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि व्यवसाय को स्टार्टअप किए और हमें कमाई आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है साथियों ऐसा व्यवसाय जो कि साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में अच्छे खासे बने रहते हैं, अच्छे खासे आपको कमाई देंगे। और ये ऐसा व्यवसाय साथियों जिसमें कि ग्राहक आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो क्या होता है सबसे पहली पर आपके हमें ग्राहक ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि प्राइमरी टेम्पर ग्राहक कहाँ से ढूंढे। लेकिन साथियों ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि ग्राहक की कतार लगी रहेगी आपके शॉप के सामने। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय का डिमांड हर जगह हर समय बना रहता है। और इससे भी बड़ी बात, इस व्यवसाय को आप अपने बजट में स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब कि जितना आपका बजट है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब जितना आपका बजट है उस बजट में इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। यदि आप चाहते हो कि पार्ट टाइम में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो ये व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि चाहते हो इस व्यवसाय को केवल 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऑपरेट करके अच्छे खासे कमाई किया जा सकता है। अब भली भांति जानते हो साथियों आज पढ़े लिखे लोग भी चाय का कारोबार करके अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। मतलब कि साथियों कहने में छोटा सा व्यवसाय लग रहा है चाय का व्यवसाय, लेकिन साथियों ऐसा व्यवसाय है जिसका फ्रेंचाइजी आज देश के कोने कोने में चल रहे हैं। आपने भी सुना होगा साथियों चाय सुट्टा बार कंपनी के बारे में, आपने भी सुना होगा साथियों टी मैक्स कैफे के बारे में, आपने भी सुना होगा साथियों चाय नागरी के बारे में। मतलब साथियों ऐसे कंपनी है जिसका फ्रेंचाइजी देश के कोने कोने में चल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को यदि आप लेकर चलते हो फ्यूचर टाइम यदि प्लानिंग करके चलते हो कि भैया इस व्यवसाय को हम लेकर फ्यूचर में इसका फ्रेंचाइजी देकर देश के कोने कोने में अपना कंपनी का ब्रांड लाएंगे तो साथियों ये व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डिपेंड करता है आप अपने चाय के व्यवसाय को कितने लेवल पर ले जा सकते हो। जी हाँ साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिससे कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों ये व्यवसाय सदाबहार के कैटेगरी में आता है। मतलब कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि भैया इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो ये व्यवसाय में प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। 100 to 10% साथियों ये व्यवसाय आपको प्रॉफिट मार्जिन देगा, कभी भी आपको लॉस नहीं लगेगा। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे कम से कम उसका 1.5 गुना 2 गुना आपको वापस लौटा के देगा। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें आगामी साल 2025 में और चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं मैं कंप्लीट तौर से आपको जानकारी दूंगा कि चाय का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो किन तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन हम जनरेट कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो किन प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते थे हम अपने व्यवसाय को देश के कोने कोने में किस तरह से फ्रेंचाइजी ला सकते हैं, आने वाले फ्यूचर टाइम में अपने व्यवसाय को हम किस तरह से ब्रांड बना सकते हैं। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यदि पार्ट टाइम में भी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों ये व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि साथियों इस वीडियो पर आप बने तो मैं कंप्लीट जानकारी आपको गाइड करके बताने वाला हूँ। आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो कितनी कमाई कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किन तरह का लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से ब्रांड बना सकते हो। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपको गाइड करके बताने वाला हूँ। ऐसे में साथियों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किया है केवल नॉलेज के पर्पज से या फिर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की पर्पज से तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल साथियों इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपके लिए वीडियो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जैसा कि साथियों आप भली भांति जानते हो चाय ऐसा पेय पदार्थ है जिसका उपयोग हर गली हर मोहल्ले हर जगह किया जाता है। मतलब कि साथियों हर उम्र के लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई साथियों चाय पीना पसंद करता है। मतलब साथियों आपने भी गौर किया होगा हर घर की शुरुआत चाय से ही होती है। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय चाय से लेकर स्टार्टअप करने वाले तो साथियों आपने सही प्लानिंग किया। आगामी साल 2025 आपके लिए बेस्ट सुनहरा मौका लेके आ रहा है। ऐसे में साथियों खुद का व्यवसाय चाय से स्टार्टअप की अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बताइए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। मतलब साथियों आवश्यक सामग्री में कुछ ज्यादा नहीं बस विशेष तौर से आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि आप इस व्यवसाय को किन स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करने वाले हो या फिर हाई इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करने वाले हो। यदि लो इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले एक स्टॉल की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ठेले की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप हाई इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो आपको आवश्यकता पड़ेगी दुकान की, जहां साथियों दुकान जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है साथियों इस व्यवसाय को आप किन बजट पर स्टार्टअप करने वाले हो। हालांकि साथियों ऐसा व्यवसाय है जिससे कि 5000 से 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। जी साथियों बिल्कुल 5000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आप भली भांति जानते हो साथियों चाय में ज्यादा विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि साथियों चाय पत्ती हो गई, दूध हो गए, गैस चूल्हा हो गए, बर्तन हो गए। मतलब साथियों आप भली भांति जानते हो चाय बनाने में किन तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उन तरह की सामग्री आपको इकट्ठा कर लेना है। अब साथियों कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग होती है, यानी कि साथियों इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना चाहिए। बता दें साथियों आप भली भांति जानते हो चाय का कारोबार देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर लो कहीं पर भी चलेंगे, जमकर
चलेंगे भैया। लेकिन आप भली बात जानते हो किसी व्यवसाय को चलने के लिए एक बेस्ट लोकेशन होता है, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को यदि आप बेस्ट लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो तो कमाई कहीं ना कहीं अच्छी आपको देखने को मिलेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, रेलवे कॉलोनी के आसपास, कचहरी रोड के आसपास, या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास, या फिर साथियों मेट्रो सिटी के आसपास, यहाँ पर यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई आपको देखने को मिलेगी। मतलब साथियों इन जगह पर आपको अच्छे खासे ग्राहक मिल जाएंगे और आप भली बात जानते हो साथियों यदि अच्छे खासे ग्राहक मिलते हैं तो अच्छे खासे हम कमाई कर पाते हैं। अब भली बात जानते हो साथियों मार्केट में कई प्रकार के चाय बेचे जाते हैं, जैसे कि हर्बल चाय हो गई, ग्रीन टी हो गए, दूध की चाय हो गई, मसाला चाय हो गई, और इन सब में सबसे प्रसिद्ध है साथियों कुल्हड़ की चाय। यह साथियों आप भली बात जानते हो कुल्हड़ चाय का डिमांड मार्केट में अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को आप किस तरह से स्टार्टअप करने वाले हो, किन तरह की चाय बेचकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, ये चीज आप पर निर्भर करता है। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को किसी भी तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है। यदि आप सभी तरह के चाय बना पाने में सक्षम हो तो सभी तरह की चाय आप बनाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के चाय मार्केट में बनाए जाते हैं। तो साथियों इस व्यवसाय को किस तरह से चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। मतलब किन तरह की चाय बना पाने में सक्षम हो, ये चीज आप पर निर्भर करता है। यदि अच्छे खासे टेस्ट में आप चाय बना पाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को लो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो, मतलब कि लो लेवल पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि ब्रांड के रूप में चाहते हो कि फ्यूचर टाइम इसका फ्रेंचाइजी हम देश के कोने कोने में पहुंचाए तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी साथियों फूड कॉर्पोरेशन विभाग से आपको FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मली तौर पर देखा जाता है साथियों इस व्यवसाय को यदि आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो या फिर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपने भी गौर किया होगा अक्सर चाय वाले भैया कम से कम 100 चाय, 200 चाय, 300 चाय, 500 चाय कप बेच देते हैं एक दिन में। जी हाँ साथियों आपने भी गौर किया होगा कम से कम 100, 200, 300 कप आराम से चाय सेलिंग हो जाते हैं एक दिन में। ऐसे में साथियों मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किया या फिर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किया है। मान लीजिए साथियों एक दिन में आप 100 कप चाय बेचते हो। जी हाँ साथियों एक दिन में आप 100 कप चाय बेचते हो केवल 10 रुपए के हिसाब से, तो साथियों एक दिन की प्रोडक्शन सेलिंग होगी आपकी 1000 रुपये। मान लीजिए साथियों आपने 4 रुपया प्रति कप के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है कप के पीछे, चाय बनाने के पीछे। मतलब साथियों जहां पर एक कप चाय को आप 10 रुपये में सेल कर रहे हो, 4 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए, 6 रुपया हम प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं और 100 कप यदि एक दिन में सेल कर पा रहे हो यानी कि हमने 100 कप पर कमाई किया 600 रुपया। बता दें साथियों ये प्रक्रिया एकदम से ठीक ठाक रहा। एक 100 कप ही प्रत्येक दिन यदि आप सेल कर पाते हो, महीने भर में आपने कितना सेल किया 3000 कप। अब 3000 कप से केवल 6 रुपया हम प्रॉफिट मार्जिन यदि लेते हैं तो महीने की कमाई होगी साथियों आपकी 18,000 रुपये। बताइए साथियों कमाई कहीं ना कहीं दो चीज पर निर्भर करती है कि कितना कप आप चाय सेल कर पाते हो और दूसरा कि इस व्यवसाय को कहां पर आप स्टार्टअप किए। जी हाँ साथियों चाय का व्यवसाय सक्सेस होगा या फिर फेलियर के रूप में डूबेगा खासतौर से लोकेशन पर निर्भर करता है और खासतौर से टेस्ट पर निर्भर करता है कि किन तरह के टेस्ट में आप चाय बना पा रहे हो और साथ ही चाय का व्यवसाय कहां पर स्टार्टअप किया। ये दो चीज पर खासतौर से साथियों आपका व्यवसाय निर्भर करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको दिला सकता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूं, बार बार सजेस्टेड करता हूं कि इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई आपको देखने को मिलेगी। बताइए साथियों चाय का ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि कंबाइंड रूप में खुद का बोनस इनकम भी कर सकते हो। जी हाँ साथियों आपने भी गौर किया होगा जो भी चाय के व्यवसाय होते हैं चाय के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे साथियों चाय के साथ सुट्टा सेलिंग करते हैं, चाय के साथ बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए। मतलब साथियों ये सब चीज को यदि आप सेल करते हो तो ये साथियों हो गया आपका बोनस इनकम। और ये सब चीज को यदि आप लेके चले साथियों तो महीने के 45 से 50 हजार की कमाई बड़ी आसानी से कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों अब निर्भर करता है इस व्यवसाय को आप कहां पर स्टार्टअप किए हो, किन तरह के टेस्ट में आप चाय बना पा रहे हो। बताए साथियों ये ऐसा व्यवसाय जो कि फ्यूचर टाइम आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों चाय के ब्रांडेड कंपनी जिनका फ्रेंचाइजी देश के कोने कोने में चला है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ब्रांड लेवल पर ले जाके अच्छे खासे कमाई करने की तलाश में हो तो साथियों आपको हर समय तत्पर रहना होगा अपने व्यवसाय पर। अच्छे खासे प्रोडक्शन आपको तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे में साथियों यदि आप अच्छे खासे टेस्ट में यदि चाय बनाते हो, अच्छे खासे ब्रांड लेवल पर लेकर चलते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो चाय से संबंधित तो साथियों ये व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। निर्भर करता है इस व्यवसाय को आप किस तरह से चला पाने में सक्षम हो, क्योंकि आप भली बात ही जानते हो साथियों चाय का व्यवसाय आने वाले फ्यूचर टाइम में अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं। क्योंकि साथियों ये व्यवसाय कहीं पर भी चलेंगे, देश के किसी भी कोने में चलेंगे, हर गली हर मोहल्ले में चाय का व्यवसाय हर समय सक्सेसफुल रहता है। ऐसे में साथियों खुद का स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो तो ये व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ स्टार्टअप भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।